बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया फूल लेके आई हूँ जिसका नाम है थेविशिया पेरूवियाना, जिसको हम कॉमनली पीली कनेरी भी कहते हैं, और ये फैमिली एपोसाइनेसी का मेंबर है। इस पिक्चर में आप ये देख रहे हैं, ये थेविशिया का फ्लावर है, ये जो कि हमारे कॉलेज में बहुत कॉमन लगा हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर हम इसका पुष्प देखें, इसकी लीव सिंपल लीव्स है, हम पुष्पक्रम से डिस्क्राइब करेंगे। इसमें जो पुष्पक्रम होता है वो डाइकेजियल साइम होता है। डाइकेजियल साइम का मतलब होता है कि हर बार दो दो इसकी शाखाएं निकलती हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में, देखो एक तो इसमें यहाँ पर ये ब्रैक्ट भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें ब्रैक्ट, ये आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है बच्चों, इसके ब्रैक्ट्स हैं ना। तो ये ब्रैक्ट्स है इसके अंदर, और फिर बाद में ब्रैक्टूल्स भी होते हैं इसके अंदर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो बिल्कुल क्लियर है, ये क्या इसके ब्रैक्टूल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें दो ब्रैक्टूल्स होते हैं, एक ब्रैक्टूल ये रहा और एक ब्रैक्टूल इस तरफ प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये तो इस फूल का इस फूल के लिए ये ब्रैक्ट कहलाएगा और ये ब्रैक्ट्यूल्स कहलाएंगे इसके अंतर्गत। इसमें दो ब्रैक्ट्यूल्स होते हैं, देखो इस फूल का ये ब्रैक्ट्यूल है, इस फूल में ये फिर आपको स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और डाइकेजियल साइम क्यों कहलाया है, क्योंकि हर बार दो ब्रांचेस, देखो यहाँ से दो ब्रांचेस निकल रही है, फिर या तो ये ब्रांचेस है, फिर इसमें से वापस दो ब्रांच निकल रही है इसके, फिर ये वापस की दो निकल रही है। तो ये डाइकेजियल साइम का उदाहरण है। अब हम इसके फ्लावर का डिसेक्शन करते हैं। इसमें ये थेविशिया गुलाबी, इसको पीली कनेर जो कि एपोसाइनेसी का मेंबर, इसका फ्लावर है। इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर्स में, ये क्या चीज़ है बच्चों, इसके सेपल्स हैं, और जो कि चक्र बनाते हैं जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। ये इसमें 5 सेपल्स आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर यदि हम इसके सेपल का एस्टिमेशन देखें तो इसमें सेपल का जो है इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये पूरा इसका सेपल्स का एस्टिमेशन दिखाई दे रहा है आपको। इसमें सेपल का एस्टिवेशन क्विनक्विंशियल टाइप का होता है, अर्थात दो अंदर दो बाहर। इसमें आप देखो, वैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो थोड़ा पास में लाना, दो अंदर है और दो बाहर है। देखो 5 सेपल से ये पूरी एक बाहर है, ठीक है, फिर ये एक और पूरी ये बाहर है इसके अंदर हो गई, और ये पूरी अंदर है, और इसके अंदर फिर ये पूरी एक इसमें अंदर दिखाई दे रही है, इधर ये इधर वाली। तो दो अंदर दो बाहर, इस प्रकार के एस्टिवेशन को क्या कहा जाता है, क्विनक्विंशियल, जो कि हम बर्ड में ही क्लियर देख सकते हैं। जब फ्लावर ओपन हो जाता है तब इसमें क्लियर नहीं दिखता है, तो बर्ड में ही हमको इसका एस्टिवेशन दिखाई देता है। तो आपको क्विनक्विंशियल दिखाई दे रहा है, दो पूरी अंदर है इसमें, दो पूरी बाहर है। वापस देखें अगर हम आपको नहीं क्लियर हुई तो, जैसे एक पूरी बाहर हो गई, ठीक है, और ये फिर ये एक पूरी दूसरी पूरी बाहर हो गई। तो अल्टीमेटली ये पूरी अंदर हो गई, दिख रहा है आपको, ये पूरी अंदर आपको दिखाई दे रही है, और ये देखो ये बच्चों ये पूरी एक अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये पूरी अंदर है इसका, ये देखो दोनों मार्जिन को ढक रहे हैं, ठीक है। तो दो पूरी अंदर है, दो पूरी बाहर है। तो ये कैलिक्स का एस्टिवेशन हो गया। अब हम इसकी पेटल्स को अलग करते हैं। पेटल्स जो कि गेमो पेटली का उदाहरण है ये, तो इसमें पेटल्स फ्यूज होती है, और नीचे का जो भाग होता है पेटल का वो इसकी ट्यूब बना रहा है, तो ये इसकी कोरोला की ट्यूब बन रही है, और इसमें एस्टिवेशन बहुत क्लियर दिखाई देता है। ट्विस्टेड इसमें ट्विस्टेड प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है। आप इस पिक्चर में देख भी रहे हैं, ट्विस्टेड का मतलब हुआ, जैसे कि अगर मैं डायग्राम को ड्रॉ करके बताऊं तो आपको ट्विस्टेड में क्या होता है, इस प्रकार से, इसको दिखाना, इस प्रकार से आपको ये दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इसमें इस प्रकार से आपको एस्टिवेशन दिखाई देगा। यहाँ आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, देखो ये 5 इसमें पेटल दिखाई दे रही है, ये एक पेटल है, ठीक है। इस एक पेटल का अगला भाग जो होता है वो इस पेटल को ढक रहा है, फिर अगला भाग जो है वापस उस पेटल को, यहाँ पे इस पेटल को ढक रहा है, और हम घुमाते जा रहे हैं फूल को, तो ये देखो ढक रहा है, ये ढक रहा है। तो एक के बाद एक को ढका जा रहा है, मतलब एक ढका जा रहा है, इस पेटल का एक भाग तो ढका जा रहा है और एक भाग अगली को ढक रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड प्रकार का एस्टिवेशन। अब हम इस फूल को डिसेक्शन करते हैं, इसको हम अलग करते हैं। सेपल्स की संख्या हमने 5 देख ली है, पेटल्स की संख्या भी हमने 5 देख ली है, जिसका एस्टिवेशन हमने और कैसे कलर के हैं, ये येलो कलर के दिखाई दे, इसलिए इसका नाम पीली कनेरी भी दिखाई दे इसको। इस फ्लावर को मैंने देखो बच्चों यहाँ ओपन कर दिया है, इसमें आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे एस्टिवेशन भी दिख रहा है आपको उसका, पेटल्स का, ये देखो ट्विस्टेड प्रकार का एस्टिवेशन है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एपोसाइनेसी के अंदर जो स्टैमिन्स होते हैं वो दल लग्न होते हैं। यदि थोड़ा सा हम इसको फूल को पूरा ही कट लगा दें एक बार, ये भी लगाते हैं इसका कट पूरा,
और ये देखो इसके अंदर हमने फ्लावर में इसमें ओवरी भी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। ये देखो इसकी ये तो इसका गायनो कट गया है, दूसरा निकाल के बता देती हूँ मैं आपको। ये इसकी स्टाइल कट गई है, कोई बात नहीं। अभी हम दूसरा फ्लावर देख लेते हैं। तो ये आपको जो स्टेमेंस दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, एक दूसरा फ्लावर ले लेते हैं, उसको दिखाना है इसमें। ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इस फ्लावर के अंदर सेपल्स बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, सॉरी पेटल्स बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, उसका एस्टिवेशन भी हमको दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको एक फ्लावर में इसकी ओवरी का सेक्शन भी काट के दिखाऊंगी और पेटल्स के अंदर जो ट्यूब, इसके अंदर जो स्टेमेंस हैं उसको भी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी। ये देखिए आप, मैं इस फूल को स्प्लिट कर रही हूँ बीच में से, कोरोला को मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। तो बीच में आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, इसकी स्टाइल है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें भी अलग हो गई, कोई बात नहीं। सबसे अब आप हमें देखें यहाँ पर कि ये जो स्टेमिन्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो स्टेम, इसमें क्या होता है, दल लग्न स्टेमिन्स होते हैं, है ना, एपी पेटलस होता है। ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इसके स्टेमिन्स हैं। थोड़ा सा ये तो इसकी गाइनोशियम दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, ये इसमें स्टेमिन्स है जो कि सेजिटेट होते हैं, भालाकार प्रकार के स्टेमिन्स इसमें दिखाई देते हैं। मैं आपको डायग्राम से और क्लियर कर देती हूँ। इसमें इस प्रकार से होते हैं स्टेमिन्स, जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। छोटे से इसका फिलामेंट होता है इसके अंदर, पास में लाना, और ये इसके बालाकार, जिसको हम बोलते हैं सेजिटेट, इसके एंथरलोब होते हैं, और ये दल से जुड़े होते हैं। ये जो दल जो होती है उसके ऊपर यहाँ पर ये अटैच्ड होते हैं। तो ये हो गया इसके अंदर। अब हम इसकी गाइनोशियम की बात करते हैं। गाइनोशियम के अंदर नीचे वाला भाग इसमें फिर अलग हो गया, कोई बात नहीं। तो ये हमने ये देखा आपको, ये आप जो दिखाई दे रही है आपको, ये इसकी स्टाइल है, और ये इसकी कैपिटेट स्टिग्मा दिखाई दे रही है आपको, ये कैपिटेट स्टिग्मा दिखाई दे रही है इसके अंदर। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये कैपिटेट स्टिग्मा। अब इसके हम ओवरी का सेक्शन काट लेते हैं। ये इसके अंदर बच्चों ओवरी दिखाई दे रही है इसके अंदर, यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो ओवरी का भाग दिखाई दे रहा है इसको। अब हम इसकी सेक्शन भी काट लेते हैं अंदर। जब हम सेक्शन काटते हैं तो ये देखो अब बच्चों, ये इसकी ओवरी दिखाई दे रही है। इस ओवरी के चारों तरफ एक इसमें नेक्टरी डिस्क होती है जो कि इस ओवरी के बेस की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रही है येलो कलर की, ये क्या है बच्चों, ये जो पीली कलर की दिखाई दे रही है इसकी नेक्टरी डिस्क है, और ये इसके अंदर ओवरी का सेक्शन बेस है। इसका हम सेक्शन काटने की अभी कोशिश करते हैं, और अभी आपको सेक्शन भी दिखाएंगे इसका। इस प्रकार से इसका हम सेक्शन काट लेते हैं ओवरी का। हाँ बच्चों देखो, थेविशिया पेरिवियाना का ये जो दिखाई दे रहा है, ये हमने इसका गाइनोशियम पार्ट निकाला है, और ये तो लाइन डायग्राम हो जाएगा। ये गाइनोशियम दिखाइए, देखो इस पे ये कैपिटेट, इसकी स्टिग्मा दिखाई दे रही है, ये इसका स्टाइल है, और यहाँ पर नीचे ओवरी थोड़ी क्लियर नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखी जा सकती है, लेकिन ये ओवरी इसको हरी दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, अब ये इसका फ्लोरल डायग्राम दिखा देते हैं इसको। ये फ्लावर की पूरी ट्यूब है, और ये इसका एलएस फ्लावर है। यहाँ पर इसमें एंथर्स एजिटेट होते हैं, और ये इसकी कार्पल, इसकी ओवरी का सेक्शन काट के दिखाया है जिसमें कि 2 कार्पल दिखाई दे रही है, और ये इसकी ओवरी है। इसमें एक और खासियत होती है कि जो कोरोला होती है उसके अंदर कुछ आउटग्रोथ भी पाई जाती है। जैसे आप पिक्चर में आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये तो ये आपको यहाँ तो ये तो इसमें एंथरलोब दिखाई दे रहे हैं, और ये जो व्हाइट आपको हेयरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसमें कोरोला की अतिवृद्धि दिखाई देती है, जिसको कोरोनरी आउटग्रोथ भी कहते हैं। ये इस एपोसाइनेसी में जनरली इस प्रकार का कैरेक्टर पाया जाता है। तो ये जो हेयरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसकी आउटग्रोथ है, कोरोनरी आउटग्रोथ है, जो कि हमने इस पिक्चर में भी आपको देखो ये बच्चों, यहाँ पर ये जो ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है, इसकी कोरोनरी आउटग्रोथ है।
और ये इसकी टीएस ओवरी का टीएस है जिसमें 2 कार्पल दिखाई दे रही है आपको। ये इसकी ओवरी वॉल दिखाई देगी आपको, और ये इसमें डम्बल शेप इसका प्लेसेंटा दिखाई देता है। ये ओवल्स 1 2 3 4 आपको ओवल दिखाई दे रहे हैं। तो ये थैविया पेरुवियाना हुआ।